का एक टॉपिक है। आज सरल ब्याज आपको पढ़ाऊंगा। सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, यदि क्वेश्चंस आपको कराने का तरीका अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। अब रही बात, हम सरल ब्याज को शुरू करते हैं, जिसको इंग्लिश में साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज को शुरू करते हैं। साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा ही क्या होता है? देखो ब्याज क्या होता है, पहले देखो, सिंपल हो चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा हो, तो उसको ब्याज किसे कहते हैं? हकीकत में ब्याज होता टेढ़ा मेढ़ा ही है। जब किसी साहूकार या बैंक से पैसा उधार लिया जाता है, जब किसी साहूकार या किसी व्यक्ति या बैंक से पैसा उधार लिया जाता है तो उस पैसे को थोड़े दिन बाद में चुकाना पड़ता है। चुकाने के साथ में आपको क्या करना पड़ता है? वो पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा धन और देना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा धन है वो क्या होता है? वो आपका ब्याज होता है। एक प्रकार से आदमी की जान ले लेता है ब्याज। हकीकत में देखें तो वो एक्स्ट्रा धन ही क्या होता है? ब्याज होता है। तो ब्याज उधार दिए गए धन को मूलधन कहते हैं। पहले बात, ब्याज तो समझ में आ गया कि एक्स्ट्रा धन होता है वो क्या होता है? ब्याज होता है। मूलधन किसे कहते हैं? यदि जिससे हम पैसा उधार देते हैं या पैसा उधार देते हैं वो क्या होता है? मूलधन होता है। अब रही बात, एक फिक्स टाइम के लिए पैसा उधार दिया जाता है, उसको हम टाइम से प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में एक रेट होती है फिक्स कि 3 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा, 8 रुपये सैकड़ा। सिंपल इंटरेस्ट की जो रेट है 2, 3, 5, इसी इंटरेस्ट में, इसी रेट में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? साधारण ब्याज करने का फॉर्मूला है, P का मतलब होता है मूलधन, प्रिंसिपल, और R का मतलब होता है रेट, दर, बटा 100। P गुणा R गुणा T। ये तो हो गया मूलधन गुणा दर गुणा, हिंदी में भी लिख सकता हूँ, हिंदी में ये है मूलधन गुणा दर गुणा समय। ये आपका बेसिक वीडियो है, बटा 100। अब इस फॉर्मूले में यदि आप वैल्यू पुटअप करोगे मूलधन की और इन चीजों की, तो आपको क्या मिलेगा? सरल ब्याज मिल जाएगा। अब सरल ब्याज ज्ञात करते टाइम आपको ये बात दिमाग में रखनी है, सरल ब्याज ज्ञात कर रहे हो, उसके बाद में कई बार क्या होता है? मूलधन दे दिया जाता है, समय दे दिया जाता है और ब्याज दे दिया जाता है, और क्या पूछ लेते हैं? दर पूछ लेते हैं। कभी आपको क्या पूछेंगे? दर पूछेंगे, कभी पूछेंगे आपको समय पूछेंगे, कभी पूछेंगे आपको। अब आपको इंग्लिश वाला फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हैं SI। इंग्लिश वाला फॉर्मूला हम काम में लेते हैं। अब देखो इसको कैसे करना है। आपको P फाइंड करना है, तो याद रखना, कुछ भी फाइंड करो, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला। अब कुछ भी फाइंड करना है, इसका मतलब आपको SI गुणा 100, ब्याज गुणा 100, ये फॉर्मूला हो गया, ब्याज गुणा 100। हिंदी में लिख सकते हो इसको, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100। अब आपका P आपने बाहर की साइड में, लेफ्ट साइड में लेके आ गए, तो क्या बचा? R गुणा। तो ये क्या हो गया? दर गुणा समय, दर गुणा समय हो गया। अब रही बात, यदि आपको R फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला बताएगा? ब्याज गुणा 100, सेम का सेम। यहाँ क्या है? R बाहर आ गया, इसका मतलब यहाँ क्या बच गया? P और R बाहर आ गया, इसका मतलब P और T बच गया, तो P गुणा T। और यदि आपको T फाइंड करना है तो क्या बताएगा? ब्याज गुणा 100 बटा T बाहर आ गया, तो क्या बचा? P और R, मूलधन गुणा रेट। ये 3 फॉर्मूले इसके, एक चौथा ये फॉर्मूला, 1 नंबर मोस्ट है, ये सारे मोस्ट फॉर्मूले। ये 4 फॉर्मूले आते हैं। यदि आपको बेसिक आता है तभी आप इसका शॉर्ट ट्रिक कर सकते हो। रही बात, ये फॉर्मूलों से आप बेसिक तरीके से कर सकते हो। आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया जाएगा और बेसिक भी बताया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, चलो तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में देखो क्वेश्चन क्या आ गया कि 6000 रुपये मूलधन क्या है? 6000 रुपये मूलधन, 6000 रुपये पर 6% वार्षिक दर, दर आपको दे रखी है 6% वार्षिक दर पर 5 साल का ब्याज क्या होगा? समय कितना दे दिया आपको? 5 साल। 5 साल का ब्याज क्या होगा? ब्याज क्या होगा? नॉर्मल है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो एक को होता है सिंपल मेथड, बेसिक है, बेसिक से कैसे करेंगे और शॉर्ट से कैसे करेंगे। तो आपको फॉर्मूला बताया था ब्याज का, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब इन तीनों को देखो, इन तीनों गुणा कर देंगे, बटा में 100 लिख देंगे, 6000 गुणा
6 गुणा 5/100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए, ये हो गए 60 गुणा 5, 300 को 6 से गुणा किया, ये आंसर आ गया 1800। ठीक है, आंसर कितना आ गया, इन तीनों से क्या गुणा कर दिया और 100 से भाग दे दिया, आंसर कितना आ गया 1800। अब इसका यदि शॉर्ट करना चाहिए, शॉर्ट आपको मैं बता देता हूँ, याद रखना दर 1 साल का कितना % ब्याज लगता है, 6%। जो ये दर दी होती है 1 साल की दी होती है, 1 साल आपका 6000 रुपये पे कितना % लग रहा है, 6% ब्याज लग रहा है। अब कुल परसेंट देखिए, 1 साल का 6% लग रहा है, यहाँ कितने साल है, 5 साल, इसका मतलब 6 गुणा 5 कितना % ब्याज लग रहा है, कुल ब्याज कितना लग रहा है, 30%। तो कुल किस ब्याज किस पे लगता है, मूलधन पे। तो 6000 का 30%, 6000 का 30%, देखो 6000 का 30%, 6000 गुणा का मतलब होता है गुणा और 30 का 30% है, तो इसका मतलब ये 30 है, 30%, इस प्रतिशत का मतलब क्या है, बट्टा 100, 1/100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। तो अपन में 100 आ गया, देखो 0 से 0 कट गया और 6 को 3 से गुणा किया 18 और 1 0 ये रहा, 1 0 ये 1800। तो आपको क्या करना है, दर और समय को गुणा करके और डायरेक्ट क्या कर देना है, उससे गुणा कर देना, बटा में 100 लगा देना। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। अब एक चीज और देखते हैं, और भी क्वेश्चन करते हैं। ये बेसिक क्लास है, इसमें ज्यादा आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा मैं, सेकंड क्लास में आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। एक क्वेश्चन है कि 6000 रुपये, मूलधन कितना है, 6000 रुपये, और दर कितनी दे दी आपको, दर दे दी 6%, और समय देखो ऐसे दे देंगे आपको 8 माह देंगे। अब आप कैसे करोगे, 8 महीने का कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है, 1 साल बराबर क्या होता है, 12 महीने। तो ये हम इसका देख लेंगे, 8 महीना है, इसका मतलब 8/12, ये कितना % हो गया या कितना इसका पार्ट हो गया। याद रखो, ये देखो 4 के पार्ट से दोनों कटते हैं, ये 2 बार, ये 3 बार, 2/3 साल हो गए, 2/3 साल। अब समय कितना हो गया, 2/3 ये हो गया। आपको 1 साल का ब्याज कितना बढ़ रहा है, 6%। 1 साल का कितना ब्याज हो रहा है, टोटल 6%। कुल ब्याज कितना होता है, 1 साल का 6%, साल कितने, 2/3, तो 2/3 से गुणा, तो 3 के पार्ट से ये कटते हैं 2 बार, तो 2 गुणा 2 कितना, 4%। इसका मतलब इसका केवल 4% हमें ब्याज भरना पड़ेगा। तो 6000 का 4% कितना होता है, 4% है बटा 100, ये लो 0 से 0 कट हो गया, 60 गुणा 4, 240 रुपये आपको ब्याज बढ़ना पड़ेगा। अब मैं बता देता हूँ, कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसा भी पूछ लेते हैं, इसका मिश्र धन कितना होगा। तो मिश्र धन क्या होता है, याद रखना, मिश्र धन जब हम किसी साहूकार से पैसे लेके आते हैं और साहूकार के घर जब पैसे चुकाने जाते हैं ना, बेग लेके, तो साथ में जो जैसे 6000 रुपये लेके आया मैं किसी से उधार, तो साथ में मेरा खून पसीना भी साथ में जाएगा, जो साथ में एक्स्ट्रा जा रहा है ना खून पसीना, वो क्या होता है, ब्याज होता है। और उसके दिए हुए पैसे 6000, और पूरा याद रखना, मूलधन प्लस पसीना, आपको ध्यान में रखना, मूलधन प्लस पसीना। जब हम उसको देके उस नालायक को पैसे देके आएंगे, तो सीधी सी बात है, हमारा उसके पैसे दिए, उसके बाद में उल्टे सुल्टे तरीके से पैसा कमाया हुआ, वो क्या है, हमारा पसीना। पसीना कितना दे रहे हैं उसको, एक्स्ट्रा देके आ रहे हैं, इसका मतलब पसीना ही एक प्रकार से 240। वैसे फॉर्मूला क्या होगा, पसीना नहीं लिखना आपको, फॉर्मूला हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज एक प्रकार से पसीना है आम आदमी का, तो ये हो गया 6240 रुपये, 6240 रुपये। तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज क्या हो जाएगा, आपका मिश्र धन हो जाएगा। ये आपका हो गया आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रीड टाइप के क्वेश्चन ये है, जो बेसिक है वो एक प्रकार का रीड है। अब जैसे 2500 का क्वेश्चन क्या है, 2500 रुपये, आपको देखो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ये हो गया मूलधन, मूलधन कितना हो गया, 2500 रुपये। अब इसमें रुपये मैंने लिखे, आप यहाँ लिख 2 रुपये ही। अब इसमें दर आपको बोल दी, इसमें दर क्या बोली है, 5% वार्षिक दर से। क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिखूंगा यहाँ, आपको बस ओरली बोल रहा हूँ, वो सुनते जाओ कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का, दिन कितने दे दिए, समय दे दिया आपको। अब आपको समय कह दिए 219 दिन। याद रखना, दिनों में आप क्वेश्चन क्या आएगी ना, याद रखना, 73 आ सकती है, 146 आ सकती है, 219 आ सकती है। इसका मतलब 73 की गुणा में ही आएगी, याद रखना।
ये बात आप फिट कर लो, 73 के गुणा में ही आएगी मोस्टली, क्योंकि 73 146 219 ये सारे 365 से कटते हैं, बराबर कटते हैं, तो याद रखना 73 के गुणज में आएगी। अब 219 तो हम इसको ईयर में, महीने में, जब महीने दे रखे हैं तब तो आपको बटा 12 करना है, और जब दिन दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, बटा में 365। तो याद रखना 73 को 73 के गुणज में होगी, तो ये तो 73 का कितना होता है, 5 गुना होता है, और ये 73 का कितना होता है, 3/5। अब कुल ब्याज कितना परसेंट है, कुल ब्याज परसेंट, यहाँ 1 साल का 5% दे रहे हैं, कितने साल है हमारे पास, टोटल 3/5, तो कुल हम ब्याज कितना दे देंगे, 5 से 5 का तो हो गया 3% ब्याज देंगे। कुल कितना परसेंट ब्याज देंगे हम, 3% ब्याज देंगे। 2500 का 3%, 2500 का कुल ब्याज कितना देके आएंगे, 2500 का 3%। 2500 का 3% क्या होता है, 3% का मतलब होता है 3/100, 0 से 0 कट हो गए, 25 को 3 से गुणा करेंगे 75 रुपये। कितने रुपए देंगे हम, 219 का 75 रुपये ब्याज देंगे। कितने रुपए देंगे, 75 रुपये। अब इसका आपको अमाउंट पूछे तो आपको क्या करना है, प्लस 75 कर देना, उसके साथ कोई इशू नहीं। अब कुछ क्वेश्चन है उसमें आपको, जैसे एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन है कि 3200 रुपये, क्वेश्चन क्या है, 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012, साल नहीं बदला है, तक 5% की दर से, वार्षिक दर से ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा, कुल ब्याज कितना होगा, साल नहीं बदला। अब इसमें 4 अप्रैल, एक तो अप्रैल आ रहा है, पहले तो देखो, पहले तो यहाँ मूलधन लिखो, मूलधन कितना है 3200, दर यहां तक कितनी दे रखे 5%। अपने पास टाइम नहीं है, टाइम को कैसे फाइंड करेंगे, टाइम देखो आपको अप्रैल दे रखा है, मई दे रखा है, उसके बाद में जून दे रखा है, अप्रैल मई जून। याद रखना जून के कितने दिन दे रखे हैं आपको, अप्रैल, तो आपको 4 अप्रैल से, अप्रैल में कितने दिन होते हैं टोटल, टोटल कितने दिन होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च में 30 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, और अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो आपको क्या करना है, 4 तारीख से भी काउंट करना है, उस दिन को काउंट नहीं किया जाएगा, जिस दिन आपका धन जमा किया जाएगा उस दिन को काउंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब 5 तारीख से, तो 31 माइनस 5 कितने होंगे, 26 दिन होंगे, सॉरी 31 दिन होते हैं, उसके बाद में 30 दिन होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 तारीख से काउंट करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30 माइनस 4 आपको माइनस करना पड़ेगा डायरेक्ट। यदि आपको दिनों की संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही नंबर फाइंड करना पड़ेगा। आप अंगुलियों पे कर सकते हो, कितने दिन होते हैं, 26 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, जून में। याद रखना 2 बातें, जिस दिन धन जमा किया जाता है वो दिन काउंट नहीं होगा, जिस दिन धन निकाला जाता है वो दिन काउंट होगा। तो यहाँ जून कितना है 16, तो ये टोटल ऐड करने से 73 दिन आ जाते हैं। मैंने बोला था दिन 73 आएंगे, या 146 आएंगे, या 219 आएंगे, बट्टा 365 दिन है। इसका मतलब ये तो 73 का 73 और ये 73 का कितना गुना 1/5। अब कुल ब्याज परसेंट निकाल लेते हैं। मैंने बोला इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 5%, 1 साल का 5%, हमारे पास साल कितना 1/5, 5 से 5 करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे एक है 1% ब्याज देंगे इसका। और 3200 का 1% क्या होता है, 3200 का 1%, 3200 का 1% होता है 32 ही होता है, 3200 का 1%, 1/100, ये हो गया 32 रुपये। आप कितना ब्याज दोगे, 32 रुपये दोगे, ब्याज कितना दोगे, 32 रुपये। अब ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में आगे मैं आपको बता रहा हूँ, जबरदस्त क्वेश्चन है। ये रीड टाइप के क्वेश्चंस है। उसके बाद में जो एसएससी बैंक और पुलिस है उनमें क्या है, किसी धन का साधारण ब्याज 2 वर्ष का आंसर है। आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, किसी धन का साधारण ब्याज 2 वर्ष का मिश्र धन 8,700 तथा 3.5 वर्ष का
मिश्र धन 9,600 रुपये हो जाते हैं। ओ किसी धन का साधारण ब्याज की दर से, किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में तो 8700 रुपये मिश्र धन हो जाता है और 3.5 वर्ष में 9,600 रुपये हो जाता है। तो मूलधन तथा ब्याज ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कितना जबरदस्त। 2 वर्ष पहले देखो 3.5 में कितना हो जाता है, 3.5 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाता है, 3.5 में 9,600 और 2 वर्ष में कितना हो जाता है मिश्र धन 8,700। पहले एक सुनो, मैं 2 साल किसी से पैसे उधार लेता हूँ, 2 साल में उसको मैं कितने रुपए देता हूँ 8,700, लेकिन उसने बोला कोई बात नहीं भैया रख ले पैसे एक बार, तो मैं बाद में 1.5 साल बाद में पैसे चुकाता हूँ। इसका मतलब 8,700 रुपये में वो अब क्या करेगा, 8,700 के बाद में कितना और बढ़ गया, 1.5 साल में 9,600 हो गया। तो कितना डिफरेंस आ गया है, इसमें डिफरेंस देखो 0,009, 900 रुपये ब्याज बढ़ गया। किसका, 3.5 साल थे, 2 साल में कितना था 8,700, 3.5 में 9,600, इसका मतलब 1.5 साल और रखा पैसा, कितना ब्याज बन गया 900 रुपये बन गया। कितना ब्याज बन गया 900, 1.5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 900। अब एक कुछ सुनो, अब आपको क्या करना है, 1.5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 900। अब पहले तो हम 1 वर्ष का ब्याज करेंगे, ये हो गया 3/2, अरे 1.5 का मतलब होता है 3/2, 3/2 का मतलब हो गया 900 रुपये ब्याज, 3/2 साल में 1.5 वर्ष में 900 रुपये ब्याज हो गया। इसका मतलब आपको 1 का ब्याज करना है तो आप क्या करोगे 900/3, बाद में चला जाएगा 900/2, 900 गुणा 2/3 हो जाएगा, ये 1 साल का है। अब हम सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, मूलधन। मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, जो 2 साल के एंड में है वो क्या है, एक प्रकार से 8,700 मिश्र धन है, तो इस टाइम 2 साल के एंड तक कितना मूलधन था, तो हमें 2 साल का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। जो ब्याज आएगा वो इसमें से हम घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो 2 साल का हम क्या ज्ञात करते हैं, मूलधन ब्याज ज्ञात करते हैं। एक मिनट सोचो, 1.5 साल का कितना है 900, 1.5 साल का कितना है 900, 1.5 साल का मतलब अरे 3/2 का है 900, तो 1 साल का ज्ञात करेंगे तो 3/2 का भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब हम किसका ज्ञात करना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनो, अब हम किसका ज्ञात करना चाह रहे हैं, देखो 2 पहले सुनो, ये 1.5 साल का कितना है 900, तो 1.5 साल का कितना है 900, इसका मतलब 3/2 का कितना है 900 रुपये। तो 1 साल का ज्ञात करेंगे 3/2 का भाग देंगे 2 ऊपर चला जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 3 के पहाड़े से काटेंगे तो ये हो गया 300। तो 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज है 600 रुपये, तो 2 साल का कितना हो गया, 1 साल का ब्याज कितना है 600, तो 2 साल का हो गया 1200, 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 1200 रुपये हो गया। अब 1200 रुपये ब्याज हो गया। अब ध्यान से सुनना, 2 साल के एंड में मिश्र धन कितना है 8,700 रुपये और ब्याज कितना है 2 साल का 1200 रुपये है, 8,700 मिश्र धन है, ब्याज कितना आ जाए 1200। अब मूलधन कितना होगा, मूलधन तो यही होता है, मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन होता है, तो मूलधन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस ब्याज, 8,700 माइनस 1200, 8,700 माइनस 1200, 500, ये हो गया 7,500। तो 2 साल के एंड में मूलधन कितना था 7,500 रुपये था। अब रही बात ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ब्याज की दर कैसे ज्ञात करेंगे, ब्याज की दर आपको दर फाइंड करनी है, तो क्या था ब्याज गुणा 100, वही फॉर्मूला है RI गुणा 100 बट्टा दर दे रखे तो यहाँ क्या आ जाएगा, समय गुणा मूलधन, समय गुणा मूलधन, ये फॉर्मूला बताइए। आपको फॉर्मूले पहले हुए बता दिए थे, ब्याज कितना है 1200 रुपये, उसके बाद में गुणा 100, समय कितना है 2 साल का है ना, 2 का भाग देंगे, मूलधन कितना है, मूलधन है 7,500। अब ये कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 के पहाड़े से ये 600 बट्टा 75। अब 25 के पहाड़े से ये देखो 5 के पहाड़े से कट रहे दोनों, ये हो गया 12×60 120 और ये 15, तो 15 का भाग देंगे तो क्या आएगा 8% आएगा, क्या आएगा 8%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से
साधारण ब्याज की किस दर से, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन की करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साधारण ब्याज की किस दर से, पहले तो ये सोचो कि मूलधन कितना है। आप एक मिनट सोचो, मूलधन कितना है, 100 रुपए मान लो, मूलधन कितना है, 100 रुपए। अब वो धन क्या हो जाता है, दुगुना। दुगुना होगा, इसका मतलब उसको घर दे के आएंगे पैसे, तो वो कितना दे के आएंगे उसके घर, 200 रुपए। 100 रुपए लिए थे, दुगुना हो जाएगा तो 200 दे के आना पड़ेगा। इसका मतलब ब्याज आपने कितना दिया उसको, मिश्र धन माइनस मूलधन, 100 रुपए ब्याज दे के आए। अब एक तो इसका बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में आपको इसके जो कॉन्सेप्ट है, जो शॉर्ट ट्रिक है वो बताऊंगा। अब ब्याज कितना हो गया, 100 हो गया, मूलधन है आपके पास, समय कितना है, दर यहाँ समय कितना दे रखा, 8 वर्ष। क्या दे रखा है, 8 वर्ष। अब आपको क्या फाइंड करनी है, दर। दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100। पहले आपको बेसिक बता रहा हूँ, ब्याज गुना 100। दर दे रखी है तो यहाँ क्या आ जाएगा, मूलधन, यहाँ मूलधन देखो, मूलधन और समय, मूलधन गुना समय, ये आपका बेसिक है। तो दर फाइंड करनी है, ब्याज, ब्याज कितना है, 100 गुना 100 बटा मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 100 और समय कितना है, समय आपका दे रखा 8। ये 100 से 100 कट के 12, 100 में 8 का भाग देंगे तो 12.5% आ जाएगा, 1% में आएगी। ये आपका बेसिक था। अब एक मिनट सोचने वाली बात है, दर कितनी है, पहले सीधा सोचो, दर कितनी है, 8%। कितनी है, 8%। इसका जो शॉर्ट कट है वो कैसे होगा, इसका जो एक शॉर्टकट है वो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तब मैं बता दूंगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है इसका एक शॉर्टकट है, बिल्कुल शॉर्टकट है। जो आपको समय दे रखा है, तो समय दे रखा है उसको क्या करना है, दर फाइंड करनी है, तो समय को लिखो, समय को लिखा और बट्टा में क्या करना, तो 8 वर्ष है तो आपको क्या करना है, 8 वर्ष है तो आपको क्या करना है, 100 में 8 का भाग देना है, 100 में 8 का भाग देना है तो 12.5% है। जैसे 4 वर्ष दिया होता तो 100 में 4 का भाग दे देते, 25%। या यदि 3% होती तो 100 में 3 का भाग दे देते, क्योंकि 1/3। यदि 3 वर्ष जितना भी समय दे रखा है वो क्या कर देना, 100 में भाग दे देना। जब आपको मूलधन नहीं दिया हुआ है, जब मूलधन नहीं दिया हुआ है और नई आपको दर दी हुई है और आपको पूछा गया है कि दुगुना हो जाता है, तो आपको क्या करना है, सीधा 100 में भाग देना है। और इस ये क्यों दिया जाता है, ये मैं आपको जब इस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको मैं क्लियर करूंगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। अब मैं आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में लेकर जाता हूँ कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब हम करेंगे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करो और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करो। आप एक क्वेश्चन है कि रेट आप कितनी दे रखी है, दर कितनी दे रखी है, 6 से 2/3%। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है, 6 से 2/3%। रेट कितनी दे रखी है, दर कितनी दे रखी है, आपको हिंदी में लिख देता हूँ। ये दर दे रखी है 6 से 2/3%। उसके बाद में टाइम दे रखा आपको 5%, 5 वर्ष से 5 वर्ष से। उसके बाद में आपको मिश्र धन दे दिया, क्या दे दिया, मिश्र धन। और मिश्र धन कितना दे दिया, 20,000। कितना दे दिया, 20,000। और आपको क्या पूछा, मूलधन क्या होगा। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। इसके 2 मेथड है, एक तो बेसिक मेथड और एक शॉर्ट मेथड। तो आपको दोनों ही मेथड कराऊंगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस मूलधन। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस मूलधन प्लस ब्याज होता है। ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100, ये फॉर्मूला। अब आपके पास मूलधन नहीं है तो मूलधन को आप पी मान लो, क्या दिक्कत है, ये तो पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट। और ये देखो मिश्र धन कितना है, 20,000। कितना है, 20,000। ये 20,000 हो गया, पी का पी। और ये कितना हो गया, पी गुना आर। आर कितना है, दर कितने हैं, दर 6 से 2/3। इसका मतलब क्या हुआ, 6 × 18, 18 × 20, 20/3।
3, 20/3 और गुणा समय कितना है 5 और बटा में क्या है 100। अब 1 मिनट देखो, यहाँ देखो ये क्या हो गया 20 × 100, 100 से 100 कट गया, तो ये हो गया p प्लस t/3। तो ये इसको यदि ये एक प्रकार से मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 3 को p से गुणा किया 3p और ये हो गया 4p/3 और ये हो गया 20,000। अब 3 से गुणा कर लो, देखो 3 को गुणा से करेंगे 20,000 को 3 से गुणा करेंगे बटा में 1 लिख लो, ये हो गया 60,000। तो ये हो गया 4p = 60,000। तो p का मान ज्ञात करेंगे 60,000/4 कितना आ जाएगा, p का मान आ गया 15,000 कितना आ गया। अब इसका शॉर्टकट करते हैं। अब इसका शॉर्टकट कैसे करेंगे, शॉर्टकट क्या करना है, आपको दर दे रखी है उसको लेके आना है, 6 से 2/3% दे रखी है। अब इसको क्या करना है, ये हो गया 20/3%, 20/3%। इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है, जैसे 20/3% दे रखा है, प्रतिशत को हटाया बटा में क्या हो गया 100, बटा में क्या हो गया 100, 100 के पड़े से इसको कट किया तो ये हो गया ऊपर तो 1 और 3 × 5 15। इसका मतलब 1/15 आ गया, आपकी फ्रैक्शन क्या आ गई, भिन्न क्या आ गई 1/15। याद रखना ये तो होगा ब्याज और ये क्या है आपका मूलधन। तो 15 रुपए मूलधन है और ब्याज कितना है 1 रुपये, ब्याज कितना है 1 रुपये। अब आपका साल कितना है, ये 1 साल का, 1 साल का मूलधन कितना हो गया आपका 15 और ब्याज कितना हो गया 1 रुपये। अब 5 साल है तो 5 साल का 1/15 1 साल का है, तो 5 साल का 5 से गुणा करेंगे तो 1 को 5 से गुणा हो गया 5/15, ये आपका ब्याज हो गया। और अब आपका ये क्या हो गया मूलधन। अब ध्यान से देखो, ब्याज और मूलधन आपके सामने है 15 और 5। आपका विसर्जन यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो विसर्जन बढ़ जाता है, 15 और 5 कितने होते हैं 20। अब आपका विसर्जन कितना है, विसर्जन आपका 15 और 5 20, विसर्जन कितना है 20 रुपये। यहाँ हमने विसर्जन कितना निकाला 20 और यहाँ विसर्जन कितना दे रखा है आपका 20,000। इसका मतलब 20% किसके बराबर है 20,000 के। तो हमें 1% निकालना चाहिए, क्या निकालना चाहिए 1% निकालेंगे तो 20,000 में हम किसका भाग दे देंगे 20 का, तो ये होगा 1000 है। 1% का मतलब होता है 1000, 1% का मतलब क्या होता है 1000, 1% का मतलब 1000 है, कितना 1% का मतलब 1000 है। मूलधन हमेशा 100% होता है, क्या होता है मूलधन हमेशा 100% होता है। तो यहाँ कितना है 1 साल की बात हुई थी, 1 साल की शुरुआत में तो ब्याज ये मूलधन दिया, मूलधन कितना है 15, तो पहले 1% का मतलब कितना आया 1000, तो 15 का मतलब क्या हुआ 15,000। इस एकदम इजी है।